देखिए, विपक्ष कास्ट सेंसस को लेकर उसके इर्द गिर्द, मतलब अगर राहुल गांधी की जाति पर भी टिप्पणी होती है वो कास्ट सेंसस कहते हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति साफ बना ली है, उसको रोज धार दे रहे हैं। कोटा विद इन कोटा के फैसले के बाद कोर्ट में नए सिरे से वो कास्ट सेंसस को बल दे रहे हैं। सवाल यह है कि आपकी सरकार जो 2021 में एक सेंसस होनी थी उसको आगे क्यों बढ़ा रही है? अब तो तीसरी सरकार आपकी आ गई ना, और उसमें भी अगर जाति कास्ट बेस्ड सेंसस आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। अंजना जी, ऐसा होता राजनीति में सिर्फ बल देना नहीं होता है, कार्य करके दिखाना होता है। और वो इनकी बातों से कोई कैसे यकीन करे? ये बताइए, बिहार एक राज्य है जिसने कि कास्ट सर्वे कराया, कास्ट सेंसस नहीं, जातिगत जनगणना नहीं, जाति सर्वेक्षण। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल हाथ यूं चढ़ा चढ़ाकर कई सभाओं में बोला, देखो भैया मैंने तो कह दिया था तुमको कि करना पड़ेगा। तो अब नीतीश कुमार जी तो हमारी तरफ है, वो कहते नीतीश कुमार जी का डिसीजन था। अब तेजस्वी यादव जी बता दें कि वो राहुल गांधी जी के कहने पे किया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का डिसीजन था। एक बार साफ साफ बता दे, बात साफ हो जाएगी। चलो भाई, कांग्रेस का दावा मान लें तो वही कास्ट सर्वे जिसके लिए आप बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हैं कि हमने बिहार में करवा दिया, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा है? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी हो रहा है? और मैं बता दूं, खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। पिछले सत्र में, यानी ये सरकार बनने से पहले वाले सत्र में, हमारे मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने खड़े होकर कहा था कि आप इसकी बात कर रहे हैं तो आपकी कर्नाटक की सरकार में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐलानिया कह दिया है, डीके शिव कुमार ने, कि अगर आपने आंकड़ा जारी किया तो हम होने नहीं देंगे। तो जानते हैं खड़गे जी क्या बोले थे? ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा है। खड़गे जी बोले, अरे वो लोग तो आप ही की तरह सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मतलब क्या है आपका कहने का? नहीं, मतलब उन लोगों की सोच और आपकी सोच अलग है। गजब है साहब, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐलानिया कह रहा, और राहुल गांधी जी में यह क्षमता नहीं है, मैं थोड़ा वो हैसियत वर्ड नहीं कहना चाहता, उनका स्टेचर नहीं है कि वो डीके शिव कुमार जी के अगेंस्ट बोल के दिखा दें, क्योंकि उन्होंने ऐलानिया। इसलिए मैं कहता हूं, बात करना और कर कुछ नहीं पाना। 2011 में हुआ था सेंसस, क्यों नहीं 14 तक जारी किया था अगर आपको इतना था? और मैं फिर एक और बात कह दूं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनका अपमान है। नहीं साहब, उनका अपमान नहीं, आपने अपने पुरखों का अपमान किया है। कोई जाके देख ले, सितंबर 1990 में राजीव गांधी जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती। सुरेंद्र राजपूत जी चाहे जितना हाथ लें, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाइए अभी खोलिए संसद की कार्रवाई और देखिए। उन्होंने कहा था कि ये जो निर्णय है मंडल के विरोध में, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है। और उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का नारा है, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। ये सदन की कार्रवाई में बोला, जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा RG1। तो राहुल गांधी जी आज किसका अपमान करे? कहे मेरे बाप गलत थे। उसके बाद इंदिरा जी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, कहे मेरी दादी गलत थी। और जातिगत जनगणना रोकी किसने? नेहरू जी ने 1951 में। और 51 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, सरकार 52 के बाद बनी है, तो कहे नेहरू जी गलत थे। और 61 में नेहरू का सारे मुख्यमंत्रियों को दिया गया वो लेटर अवेलेबल है, जो कि सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में उनके साइन से है कि मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण के विरुद्ध हूं, पर्टिकुलरली जब सर्विसेज में आता है, क्योंकि ये कम करता है। तो ये बताइए अपमान कौन कर रहा है? अपमान राहुल गांधी जी का नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी का अपमान कर रहे हैं, जिस पार्टी का कभी नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज ऐसा नेतृत्व आया है जिसने अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे। सुरेंद्र जी, मोर्चा संभालिए और ये समझाइए कि क्यों न देश माने कि आपकी पार्टी की नजर में कास्ट सेंसस सिर्फ वोट पाने का एक हथियार है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसकी वजह से जो कास्ट फॉल्ट लाइन्स इस देश में पहले से मौजूद है उसको आप और धार दे सकते हैं और इसकी वजह से आप वोट पा सकते हैं। वरना एक तो पारंपरिक रूप से जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है रिजर्वेशन पर, वो सामने उन्होंने भी रखा। दूसरा, आप 3 राज्यों में सरकार में हैं, अधिकारियों के फोटो दिखाते हैं, कल भी मैंने आपके प्रवक्ता से पूछा था, चीफ सेक्रेटरी तीनों राज्यों में आपने अगड़ी जातियों के बनाए हुए हैं। राहुल जी की बात आप ही के मुख्यमंत्री सारे नहीं सुन रहे क्या?
और सुक्खू साहब से लेकर रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई दलित नहीं बनता है। क्यों? बड़ा मसला है। अंजना जी नमस्कार। 3-4 चीजें बड़ी साफ है सुधांशु जी के लिए। कहते हैं ना कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। सच बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे पीछे केंद्र सरकार चलने के लिए मजबूर है? क्या केंद्र सरकार जवाहरलाल जी की सारी बातों को मानती है? क्या केंद्र सरकार सरदार पटेल की सारी बातों को मानती है तो आरएसएस के ऊपर से बैन क्यों हटाती है? क्या केंद्र सरकार इंदिरा जी की सारी बातों को मानती है? और क्या सुधांशु त्रिवेदी ये कह सकते हैं कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे इंदिरा जी की बात पे ये नारा गलत था? वोट तो हमेशा जात पात हीन ही होगा। भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती है न जात पे ना पात पे, सांप्रदायिकता की बात पे मुसलमान के खिलाफ वोट मोहर लगेगी कमल के फूल पर। ये भारतीय जनता पार्टी के नारे हो सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल नारे यही होंगे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, चूंकि ये वोट लेने की बात है। लेकिन हां, वोट लेना और सामाजिक परिवर्तन करना ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं तो सुधांशु जी माफ कीजिएगा, आपको राज्यसभा में रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरीके से आप कुतर्क कर रहे हैं, आप इतने विद्वान प्रवक्ता होते हुए कुतर्क कर रहे हैं और इस ऐसा लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं जिस लेम एक्सक्यूज की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लेम एक्सक्यूज आपको क्या नाम चारित्रिक रूप से उधार ज्यादा रहा है और क्या नाम छुपा कम रहा है। आप अपनी पार्टी को क्या बनाना चाहते हैं? अब मैं नहीं कह रहा हूं जाति क्या ना, हम तो कहते हैं कि हां, हमने 2011 से पहले तक बिल्कुल जाति जनगणना का विरोध किया, खुलेआम किया और हम उस गलती को मानते हैं। लेकिन आपने तो 2014 तक नहीं, 2017 तक जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया। हमने जातिगत जनगणना कराई, वो सर्वे था क्या नाम कराई, हम नहीं ला पाए। आप क्यों नहीं लेकर के आए 2014 के बाद? गोपीनाथ मुंडे तो सदन में खड़े होकर के कहते थे। आप लोग बताइए हमको। तो इस तरीके की भाषा का जो आप प्रयोग करते हैं। रही बात अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर ने कोई जाति नहीं पूछी थी, अनुराग ठाकुर ने गाली दी थी। मैं सुधांशु जी चुनौती के साथ आपसे कहता हूं कि अगर आपको यह कहा जाए कि सुधांशु जी आपकी जाति क्या है, तो आप कहोगे मैं त्रिवेदी हूं, ब्राह्मण हूं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिसकी जाति का पता नहीं, सुधांशु त्रिवेदी की जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करेंगे, तो ये गाली है सुधांशु जी। कल की डेट में आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से देखिएगा। सुधांशु जी, तो ये गाली गलौच की भाषा। और हम छोटा सा जवाब मुझे प्रियंका जी के पास 30 सेकंड और दीजिए। लीजिए। नहीं, मेरे को 30 सेकंड और दीजिए। ले लीजिए। हाँ, अगर जी सुधांशु बोलिए। ये बात हम इमेच्योर अनुराग ठाकुर से उम्मीद नहीं करते हैं। इमेच्योर है अनुराग ठाकुर, नया बच्चा है, हो सकता है उससे गलती हुई, लेकिन प्रिविलेज आता है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। जिन शब्दों को संसद से एक्सपंज किया गया है, जिन शब्दों को कहा गया कि ये संसद में रखने लायक नहीं है, उन शब्दों के साथ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका बहुत अच्छा भाषण है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रामजादे और हरामजादों को भी प्रश्रय देते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रज्ञा ठाकुर को भी प्रश्रय देते हैं और प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों को भी प्रश्रय देते हैं। मैं बाकी शब्दों की बात नहीं करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहे थे। तो आदरणीय सुधांशु जी, सोच समझ करके बोला कीजिए। जवाब दीजिए सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाए, क्योंकि आप पर पर्सनल उन्होंने कहा है, इसलिए छोटा सा जवाब मुझे प्रियंका जी के पास जाना। बात छोटे में बस एक जिसे कहते हैं अब आपके जो करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे उसे समझ में आएगा तर्क कौन कर रहा, कुतर्क कौन कर रहा। आप देखिए, इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अनुराग ठाकुर ने तो किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा जिसकी जात का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। तो उड़ता तीर किसने पकड़ लिया अपने ऊपर? इसके लिए एक हिंदी में कहावत होती, इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, कैविएट लगा बोल रहा हूं, कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, क्यों कोई खड़ा हो गया? अब जैसे सुरेंद्र जी आपने कहा, मैं तो कहना चाहता हूं, राहुल गांधी भारत के इतिहास के इकलौते नेता हैं जिनकी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने जाति नहीं गोत्र भी बताया है। तो क्यों नहीं खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कौल ब्राह्मण हूं,
क्योंकि अब कुर्ता भी छोड़ दिया है, जनेऊ भी छोड़ दिया है, अब आ गए हाफ टी शर्ट के ऊपर, और अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं ली है इस बार। इसलिए कहते हैं राजनीति में विश्वसनीयता का, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं व्यक्तिगत आक्षेप सुधांशु जी, तथ्यात्मक बात करिए। नहीं व्यक्तिगत तथ्यात्मक बात करिए महोदय, इसमें गाली की बात कहां से हो गई? मैं पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया था, सर मैंने राहुल जी क्यों खड़े हो गए? मैंने आप में भी डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, पूरा कीजिए सुधांशु। एक मिनट, एक लाइन में बोलता हूं। जो ये कहते हैं कि सब अपनी जात बताओ, उस पे बजाएं ताली, और अगर कोई इनडायरेक्टली भी पूछ ले कि अपनी जात बताओ तो मुझको लगती गाली। अब बता दो भाई, मेरे सवाली हो गया या मेरे बवाली? सुरेंद्र जी। सुधांशु जी, फिर से मैं कहता हूं आपसे कि आप जात पूछिए, हम जात का जवाब देंगे। लेकिन सुधांशु जी, अगर आपसे भी कोई पूछा जाए कि तुम्हारी जात का पता नहीं है, वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, तो ये गाली है। ये आपके लिए भी गाली है और ये पूरे देश के लिए गाली है। देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे नाम ही नहीं लिया गया। इससे ज्यादा मैं आपसे इसलिए और मैं इसलिए कुछ नहीं क्यों नहीं नाम लिया? सामने आप बोल रहे हो उनको कि जिसकी जात का पता नहीं। मैं अनुराग ठाकुर से पूछता हूं कि तुम ठाकुर हो, धूमल हो, और क्या हो, कौन है, तुम्हारी वल्दियत क्या है? आप आगे जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जात का पता नहीं, त्रिवेदी हो, द्विवेदी हो, मिश्रा हो, पाणे हो, या कुछ और हो, किसी और के हो क्या? तो कंफ्यूजन ये सारी बातें जब आती हैं तो ये गाली होती है। आपने अपना नाम के आगे जाति लिख लिया है। अंजना जी, दिख गया कौन तर्क कर रहा, कौन कुतर्क कर रहा है? चलिए एक बार प्रियंका जी के पास, प्रियंका जी के पास एक सेकंड, हो गया पर्सनल, अब एक दूसरे पे चलता रहेगा। प्रियंका जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कास्ट सेंसस पर सेंसस क्यों नहीं करा रहे, जात के आधार पर लोगों को टारगेट किया जाता है, ये सारे आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी कह ले या विपक्ष अपना दूध भात कर ले। चलिए, हमने तो 11 से 14 में नहीं बताया, आपने क्यों नहीं बताया? अरे महान पोजीशन तो आप ले रहे हैं, आपने क्यों नहीं बताया? 11 में अगर आ गए थे रिजल्ट्स, गड़बड़ी है, गड़बड़ी को सॉर्ट करते हुए 3 साल ऐसे ही निकल गए, आपने नहीं बताया। दूसरा, 3 राज्यों पर जब मैं उनसे सवाल पूछती हूं कोई जवाब होता नहीं है, अपनी पार्टी का दूध भात लेके निकल जाते हैं। हमारा तो दूध भात है जी, हम नहीं बनाएंगे दलित सीएम, हम नहीं बनाएंगे दलित चीफ सेक्रेटरी। बीजेपी क्यों नहीं बताती है? ये फोटो दिखा के पूछेंगे। ये मापदंड तो नहीं चल सकता ना प्रियंका जी? नहीं, वैसे तो देश में कुछ भी नहीं चल सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सेंसस करने की है, वो कर नहीं रही है। ये वॉट अबाउटरी तो की बात ही नहीं है। चलिए, 2011 में एक सेंसस आया, 2014 तक पब्लिक नहीं हुआ। 2011 के बाद एक इलेक्शन भी तो हुआ, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और जो मुद्दे आपने 2011 में आप भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे, उनको लागू कर देने चाहिए थे। इतनी भारी बहुमत से किसी को सीट्स मिली, मेजॉरिटी मिली, आप अपने मन की बात कर सकते थे, आप जन की बात कर सकते थे, पर आपने उसको राजनीति की। मैं एक और चीज आपको बताऊं, दुनिया भर में, मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रही हूं, दुनिया भर में अगर कॉर्पोरेट हायरिंग भी हो रही है, कोई गवर्नमेंट हायरिंग भी हो रही है, तो वो डिवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन के आधार पे हो रही है। तो अगर कोई एक फोटो आपको दिखाता है या कोई आपको एक पब्लिक रैली में पूछता है, तो वो इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि कितनी हायरिंग ऐसी हो रही है आपकी संस्थान में जहां पे इस डिवर्सिटी का ध्यान दिया जा रहा है। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर में ये लागू हो रहा है। तो वो होता है इंक्लूजन, ये एड्रेस करना कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ रिक्रूटमेंट्स नहीं है, कहाँ हम कॉन्शियसली होकर, जो लोग प्रिविलेज से आते हैं, जैसे आप अभी त्रिवेदी, चतुर्वेदी, राजपूत, ठाकुर सब चल रहा है, जो लोग प्रिविलेज पोजीशन से आते हैं उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको ऊपर हमारे साथ लाना जरूरी है। तो वो होता है जिम्मेदारी निभाना। जो अनुराग ठाकुर जी ने किया कल, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है कि इस पे राजनीतिकरण करें, देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट दें, पर सेंसस से ये ना पता करें कि किसको कितनी टारगेटेड पॉलिसीज मिलनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स जो लागू हो रही हैं, कौन सा ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा रह गया है, हमें उसको साथ लेकर चलना है। आज भी जो भी वेलफेयर स्कीम्स लागू हो रही है 2011 के आंकड़ों से हो रही है। आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंसस होना चाहिए और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको ये जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उस पर विचार होना चाहिए। तो विच वे इज द सुप्रीम कोर्ट गोइंग? सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरफ जा रहा है। आज अगर तुम सुप्रीम कोर्ट की बात देखेंगे, जो बात कह रहे हैं कि आप अगर SC हो, ST हो,
पर आपकी इनकम इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से ठीक है तो आप वो क्रीमी लेयर में पाए जाएंगे। वो भी कास्ट सेंसस की तरफ ही लेकर जा रहे हैं कि कास्ट सेंसस, कास्ट क्या है, इनकम क्या है, फिर उसके आधार पे आपका डिसाइड होगा ना कि लागू होता है नहीं होता है। वही तो हमारी मांग है कि टारगेटेड डिलीवरीज होनी चाहिए, टारगेटेड स्कीम्स होनी चाहिए। जितनी आबादी है, जो आबादी पिछड़ी रह गई है, जिनको समानता लानी चाहिए, उस पर बात करें। इस पे ये लोग इतना चिढ़ रहे हैं कि अगर कोई डिवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के किताब में ही नहीं है। उनकी मान्यता बस एक है कि कुछ लोग, जैसे वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वैसे ही कुछ तबकों को, जो उनके वोटर हैं, उनको हम संतुष्ट रखें, बाकी को जो हमें करना है मनमानी उन पे राजनीति करें। ये वही सामने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, जो अगर प्रधानमंत्री ने उसको एंडोर्स किया है तो दिखाता है प्रधानमंत्री की खुद की क्या सोच है डिवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को लेकर। ठीक है मलुक नागर साहब, एक होता है जात पूछना कि भाई क्या जात के हो, क्या हो, और वो तो अखिलेश बाबू ने किया ही था पहले, हम लोगों ने कल भी दिखाया था, उस पर वर्मा जी से बात होगी। लेकिन एक होता है ये कह देना कि जिसको जाति का पता नहीं। आपको लगता है कि ये ठीक है ये भाषा? क्योंकि वहीं से बवाल हुआ ना, वहीं से आज भी विरोध की तस्वीरें दिखा दीजिए। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर रहे। मेरा प्रश्न ये है कि जब वो जमीन पर उतरेंगे, नागपुर हो, अलग अलग जगहों पर है, संदेश क्या जाएगा कि देखिए भाई जात पूछ रहे हैं, जात के खिलाफ है, जात के ये है। और जात सबसे सेंसिटिव बात हो गई है आज के दिन में एनडीए के लिए, मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर रहा है लोकसभा चुनावों में। जो बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक बात बनी कि वो जाति के खिलाफ है, रिजर्वेशन के खिलाफ है। अंजना जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, 17वीं लोकसभा में 2019 से 24 के बीच में कई दौर ऐसे आए जहां माननीय प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए। तो उसकी नकल करके कम से कम कांग्रेस ने, मैं राजपूत जी को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने साफ कहा 60 साल हमने गलतियां करी, हम उसकी माफी चाहते हैं। तो देश के सामने कांग्रेस के द्वारा एडमिट फैक्ट है कि पिछड़े और दलितों के साथ उन्होंने अन्याय किया। जहां तक बात है आज देश की जो व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहां भी एक आदेश हुआ है जो प्रियंका जी ने कहा, उसमें थोड़ा सा बस फर्क है। वहां ऑर्डर ये हुआ है कि पिछड़ों का और दलितों का जो आरक्षण है, इसमें से जो इंटरनल आरक्षण है, मान लिया पिछड़ों में 1000 जातियां आती हैं और 1000 जाति में किसी की सरकार में 1000 जाति में से जो एक जाति के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने उठा के पूरा पिछड़ों का कोटा एक ही जाति में दे दिया, तो उसका जांच होनी चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए कि जो अनुपातित तौर पे उनको जितनी जितनी जातियों में जाता है उससे ज्यादा एक जाति में किसी भी कीमत पे उसको फायदा नहीं उठना चाहिए। और सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए और आंकड़े का व्यवहारिक तौर पे, वास्तविक तौर पे या सर्वे के तौर पे आएंगे ना जब सेंसस होगा। आंकड़े तो तब आएंगे ना जब सेंसस होगा। 21 से 24 हो गया है। मैं कर रहा हूं ना 1931 के बाद कभी नहीं हुआ। 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी तो उसमें नेहरू जी एक एक्ट लेके आए, जाति जनगणना एक्ट, जिसमें जातियों की जनगणना हो ही नहीं सकती थी। कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1911 में उन्होंने शुरुआत करा, क्यों नहीं 2014 तक क्लियर करा? तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सबसे लंबे समय कांग्रेस की थी। और जहां तक बात है अंजना जी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संसद में क्या कहा, 1931 में कब जनगणना हुई, 1951 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या हुआ, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो देश में इसको बलगलाते हैं, इधर उधर इस इशू को ले जाते हैं। एक बात पक्की है, ये अब वहां पहुंच गया जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गर्व के साथ कहते थे मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए। अब ये मूवमेंट आगे बढ़ के रहेगा और क्रेडिट अगर राहुल गांधी जी लेना चाहते हैं या उनकी एलाइज पार्टी लेना चाहती है और उनकी अगर जात पे बात आती है और वो नाराज होते हैं, बिखरते हैं, गालियां कह रहे हैं, गालियां दी जा रही है, कुछ का कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब कि क्या वो केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्या